हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम एक नया विषय लेकर आप सभी के बीच आए हैं, वो है गंगा। गंगा एशिया की एक सीमा पार नदी है जो भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। 2525 किलोमीटर 1569 मील लंबी यह नदी भारतीय राज्य उत्तराखंड में पश्चिमी हिमालय से निकलती है। यह उत्तर भारत के गंगा के मैदान से दक्षिण और पूर्व में बहती है और दाहिने किनारे की सहायक नदी यमुना को प्राप्त करती है, जो पश्चिमी भारतीय हिमालय में भी निकलती है, और नेपाल से कई बाएं किनारे की सहायक नदियां हैं जो इसके प्रवाह के थोक के लिए जिम्मेदार हैं। भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में इसके दाहिने किनारे से निकलने वाली एक फीडर नहर इसके प्रवाह का 50% दक्षिण की ओर मोड़ देती गंगा बांग्लादेश में आगे बढ़ती है। इसका नाम बदलकर पद्मा हो जाता है। फिर इसमें जमुना, ब्रह्मपुत्र की निचली धारा और अंततः मेघना मिलती है, जो गंगा डेल्टा का प्रमुख मुहाना बनाती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना प्रणाली निर्वहन के हिसाब से पृथ्वी पर दूसरी सबसे बड़ी नदी है। गंगा की मुख्य धारा देवप्रयाग शहर से शुरू होती है, जो अलकनंदा के संगम पर है, जो अपनी अधिक लंबाई के कारण जल विज्ञान में स्रोत धारा है, और भागीरथी, जिसे हिंदू पौराणिक कथाओं में स्रोत धारा माना जाता है। गंगा करोड़ों लोगों के लिए जीवन रेखा है जो इसके बेसिन में रहते हैं और अपनी दैनिक जरूरतों के लिए इस पर निर्भर हैं। यह ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण रही है। कई पूर्व प्रांतीय या शाही राजधानियां जैसे पाटलिपुत्र, कन्नौज, सोनारगांव, ढाका, बिक्रमपुर, कारा, मुंगेर, काशी, पटना, हाजीपुर, कानपुर, दिल्ली, भागलपुर, मुर्शिदाबाद, बहरामपुर, कांपिल्य और कोलकाता इसके तट पर या इसकी सहायक नदियों और जुड़े जलमार्गों पर स्थित हैं। नदी में मछलियों की लगभग 140 प्रजातियां, उभयचरों की 90 प्रजातियां, सरीसृप और स्तनधारी भी पाए जाते हैं, जिनमें घड़ियाल और दक्षिण एशियाई नदी डॉल्फिन जैसी गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियां शामिल हैं। गंगा हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र नदी है। इसे हिंदू धर्म में देवी गंगा के रूप में पूजा जाता है। गंगा गंभीर प्रदूषण से खतरे में है। यह न केवल मनुष्यों के लिए बल्कि जानवरों की कई प्रजातियों के लिए भी खतरा है। वाराणसी के पास नदी में मानव अपशिष्ट, मल और मूत्र से फेकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया का स्तर भारत सरकार की आधिकारिक सीमा से 100 गुना अधिक है। गंगा एक्शन प्लान नदी को साफ करने की एक पर्यावरणीय पहल को विफल माना गया है, जिसे विभिन्न रूप से भ्रष्टाचार, सरकार में इच्छा शक्ति की कमी, खराब तकनीकी विशेषज्ञता, खराब पर्यावरणीय योजना और धार्मिक अधिकारियों से समर्थन की कमी के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। गंगा नदी का ऊपरी चरण भारतीय राज्य उत्तराखंड के गढ़वाल डिवीजन के देवप्रयाग शहर में भागीरथी और अलकनंदा नदियों के संगम से शुरू होता है। हिंदू संस्कृति और पौराणिक कथाओं में भागीरथी को स्रोत माना जाता है, हालांकि अलकनंदा लंबी है और इसलिए हाइड्रोलॉजिकल रूप से स्रोत धारा है। अलकनंदा के मुख्य स्रोत नंदा देवी, त्रिशूल और कामेट जैसी चोटियों से बर्फ पिघलने से बनते हैं। भागीरथी 4356 मीटर 14,291 फीट की ऊंचाई पर गोमुख में गंगोत्री ग्लेशियर के तल से निकलती है और पौराणिक रूप से इसे शिव की जटाओं में निवास करने के रूप में संदर्भित किया जाता है। प्रतीकात्मक रूप से तपोवन, जो सिर्फ 5 किलोमीटर 3.1 मील दूर शिवलिंग पर्वत के चरणों में अलौकिक सुंदरता का एक मैदान है। हालांकि कई छोटी धाराएं गंगा के मुख्य जलस्रोतों का निर्माण करती हैं, लेकिन 6 सबसे लंबी और उनके 5 संगम पवित्र माने जाते हैं। 6 मुख्य धाराएं अलकनंदा, धौलीगंगा, नंदाकिनी, पिंडर, मंदाकिनी और भागीरथी हैं। उनके संगम, जिन्हें पंचप्रयाग के रूप में जाना जाता है, अलकनंदा के साथ साथ हैं। वे नीचे की ओर क्रम में हैं: विष्णुप्रयाग,
जहां धौलीगंगा अलकनंदा से मिलती है रुद्रप्रयाग, जहां मंदाकिनी मिलती है, और अंत में देवप्रयाग, जहां भागीरथी अलकनंदा से मिलकर गंगा बनती है। अपनी संकरी हिमालय घाटी से 256.90 किलोमीटर 159.63 मील बहने के बाद गंगा ऋषिकेश में पहाड़ों से निकलती है, फिर हरिद्वार के तीर्थ नगर में गंगा के मैदान में विलीन हो जाती है। हरिद्वार में एक हेडवर्क्स अपने कुछ पानी को गंगा नहर में मोड़ देता है, जो उत्तर प्रदेश के दोआब क्षेत्र की सिंचाई करती है, जबकि नदी, जिसका मार्ग इस बिंदु तक लगभग दक्षिण पश्चिम रहा है, अब उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों से दक्षिण पूर्व में बहना शुरू कर देती है। गंगा नदी बिजनौर, कन्नौज, फर्रुखाबाद और कानपुर शहरों से गुजरते हुए 900 किलोमीटर 560 मील का घुमावदार मार्ग अपनाती है। रास्ते में यह रामगंगा से मिलती है, जो नदी में लगभग 495 m3s 17,500 cu फुट s का औसत वार्षिक प्रवाह योगदान करती है। गंगा प्रयागराज, पहले इलाहाबाद, में त्रिवेणी संगम पर 1444 किलोमीटर 897 मील लंबी यमुना नदी से मिलती है, जो हिंदू धर्म में पवित्र माना जाने वाला संगम है। उनके संगम पर यमुना गंगा से बड़ी है, जो संयुक्त प्रवाह का लगभग 58.5% योगदान देती है, जिसका औसत प्रवाह 2,948 m3s 1,04,100 cu फुट s है। अब पूर्व की ओर बहते हुए नदी 400 किलोमीटर 250 मील लंबी तमसा नदी, जिसे टोंस भी कहा जाता है, से मिलती है, जो कैमूर रेंज से उत्तर की ओर बहती है और लगभग 187 m3s 6,600 cu फुट s का औसत प्रवाह प्रदान करती है। तमसा के बाद 625 किलोमीटर 388 मील लंबी गोमती नदी मिलती है, जो हिमालय से दक्षिण की ओर बहती है। गोमती लगभग 234 m3s 8,300 cu फुट s का औसत वार्षिक प्रवाह प्रदान करती है। फिर 1,156 किलोमीटर 718 मील लंबी घाघरा नदी, कर्नाली नदी, मिलती है, जो तिब्बत के हिमालय से नेपाल के माध्यम से दक्षिण की ओर बहती है। घाघरा, कर्नाली अपने औसत वार्षिक प्रवाह लगभग 2,991 m3s 105 घाघरा संगम के बाद गंगा दक्षिण से 784 किलोमीटर 487 मील लंबी सोन नदी से जुड़ती है, जो लगभग 1,008 m3s 35,600 घन फीट सेकंड का योगदान देती है। 814 किलोमीटर 506 मील लंबी गंडकी नदी, फिर 729 किलोमीटर 453 मील लंबी कोसी नदी नेपाल से उत्तर की ओर बहती हुई मिलती है, जो क्रमशः लगभग 1,654 m3s 58,400 घन फीट सेकंड और 2,166 m3s 76,500 घन फीट सेकंड का योगदान देती है। घाघरा, कर्नाली और यमुना के बाद कोसी निर्वहन के हिसाब से गंगा की तीसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है। प्रयागराज और पश्चिम बंगाल के मालदा के बीच के रास्ते में गंगा नदी चुनार, मिर्जापुर, वाराणसी, गाजीपुर, आरा, पटना, छपरा, हाजीपुर, मोकामा, बेगूसराय, मुंगेर, साहिबगंज, राजमहल, भागलपुर, बलिया, बक्सर, सिमरिया, सुल्तानगंज और फरक्का शहरों से होकर गुजरती है। भागलपुर में नदी दक्षिण दक्षिण पूर्व की ओर बहना शुरू करती है और फरक्का में इसकी पहली सहायक नदी 408 किलोमीटर 254 मील लंबी भागीरथी हुगली, जो आगे चलकर हुगली नदी बन जाती है, के अलग होने के साथ ही इसका अपघटन शुरू हो जाता है। बांग्लादेश की सीमा से ठीक पहले फरक्का बैराज गंगा के प्रवाह को नियंत्रित करता है और कुछ पानी को हुगली से जुड़ी एक फीडर नहर में मोड़ देता है, ताकि इसे अपेक्षाकृत गादमुक्त रखा जा सके। हुगली नदी कटवा में भागीरथी नदी और अजय नदी के संगम से बनती है और हुगली की अपनी कई सहायक नदियां हैं। सबसे बड़ी दामोदर नदी है, जो 625 किलोमीटर 388 मील लंबी है,
जिसका जल निकासी बेसिन 25,820 वर्ग किलोमीटर 9,970 वर्ग मील है। हुगली नदी सागर द्वीप के पास बंगाल की खाड़ी में गिरती है। मालदा और बंगाल की खाड़ी के बीच हुगली नदी मुर्शिदाबाद, नवद्वीप, कोलकाता और हावड़ा के शहरों से होकर गुजरती है। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी की मुख्य शाखा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। आगे की ओर पद्मा मेघना नदी में मिलती है, जो सूरमा मेघना नदी प्रणाली का अभिसरण प्रवाह है, जो मेघना मुहाना में प्रवेश करते ही मेघना का नाम ले लेता है, जो बंगाल की खाड़ी में गिरता है। यहाँ यह 1430 गुना 3000 किलोमीटर 890 गुना 1860 मील बंगाल फैन बनाता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा पनडुब्बी पंखा है, जो अकेले कार्बनिक कार्बन के वैश्विक दफन का 10 से 20% हिस्सा है। गंगा डेल्टा, जो मुख्य रूप से गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के बड़े तलछट से भरे प्रवाह द्वारा निर्मित है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 64,000 वर्ग किलोमीटर 25,000 वर्ग मील है। यह बंगाल की खाड़ी के साथ 400 किलोमीटर 250 मील तक फैला है। केवल अमेजन और कांगो नदियों का औसत निर्वहन गंगा, ब्रह्मपुत्र और सुरमा मेघना नदी प्रणाली के संयुक्त प्रवाह से अधिक है। पूर्ण बाढ़ में केवल अमेजन बड़ा होता है। भूविज्ञान। भारतीय उपमहाद्वीप भारतीय टेक्टोनिक प्लेट के ऊपर स्थित है, जो इंडोस्ट्रेलियाई प्लेट के भीतर एक छोटी प्लेट है। इसकी परिभाषित भूवैज्ञानिक प्रक्रियाएं 75 मिलियन वर्ष पहले शुरू हुईं, जब दक्षिणी महाद्वीप गोंडवाना के एक हिस्से के रूप में इसने तत्कालीन अविकसित हिंद महासागर में उत्तर पूर्व की ओर बहाव शुरू किया, जो 50 मिलियन वर्षों तक चला। यूरेशियन प्लेट के साथ उपमहाद्वीप की बाद की टक्कर और उसके नीचे डूबने से हिमालय का निर्माण हुआ, जो ग्रह की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं हैं। उभरते हिमालय के ठीक दक्षिण में पूर्व समुद्र तल में प्लेट की गति ने एक विशाल गर्त बनाया, जो धीरे धीरे सिंधु और उसकी सहायक नदियों और गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए तलछट से भर गया, अब इंडो गंगा का मैदान बनाता है। इंडो गंगा का मैदान भूवैज्ञानिक रूप से एक फोरडीप या फोरलैंड बेसिन के रूप में जाना जाता है। जल विज्ञान। बाएं किनारे की प्रमुख सहायक नदियों में गोमती नदी, घाघरा नदी, गंडकी नदी और कोसी नदी शामिल हैं। दाएं किनारे की प्रमुख सहायक नदियों में यमुना नदी, सोन नदी, पुनपुन और दामोदर शामिल हैं। गंगा नदी का जल विज्ञान बहुत जटिल है, खासकर गंगा डेल्टा क्षेत्र में। इसका एक परिणाम नदी की लंबाई, उसके निर्वहन और उसके जल निकासी बेसिन के आकार को निर्धारित करने के विभिन्न तरीके हैं। गंगा नाम का उपयोग हिमालय में भागीरथी और अलकनंदा नदियों के संगम और फरक्का बैराज और भारत बांग्लादेश सीमा के पास नदी के पहले विभाजन के बीच की नदी के लिए किया जाता है। गंगा की लंबाई अक्सर 2600 किलोमीटर 1600 मील से थोड़ी अधिक, लगभग 2601 किलोमीटर 1616 मील 2525 किलोमीटर 1569 मील या 2650 किलोमीटर 1650 मील बताई जाती है। इन मामलों में नदी का स्रोत आमतौर पर भागीरथी नदी, गोमुख में गंगोत्री ग्लेशियर का स्रोत माना जाता है और इसका मुहाना बंगाल की खाड़ी पर मेघना नदी का मुहाना है। कभी कभी गंगा का स्रोत हरिद्वार माना जाता है, जहां इसकी हिमालयी हेडवाटर धाराएं गंगा के मैदान में बहती हैं। कुछ मामलों में गंगा की लंबाई इसकी हुगली नदी की सहायक नदी द्वारा दी गई है, जो मेघना नदी के माध्यम से इसके मुख्य आउटलेट से लंबी है, जिसके परिणामस्वरूप भागीरथी के स्रोत से ली गई कुल लंबाई लगभग 2704 किलोमीटर 1680 मील है, या हरिद्वार से हुगली के मुहाने तक 2321.50 किलोमीटर 1442.51 मील। अन्य मामलों में भागीरथी के स्रोत से बांग्लादेश सीमा तक की लंबाई लगभग 2304 किलोमीटर
1432 मील बताई गई है, जहां इसका नाम बदलकर पद्मा हो जाता है। इसी तरह के कारणों से नदी के जल निकासी बेसिन के आकार को लेकर स्रोत अलग अलग हैं। बेसिन 4 देशों भारत, नेपाल, चीन और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों को कवर करता है। 11 भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। गंगा बेसिन, जिसमें डेल्टा शामिल है, लेकिन ब्रह्मपुत्र या मेघना बेसिन शामिल नहीं है, लगभग 1,08,000 वर्ग किलोमीटर 4,20,000 वर्ग मील है, जिसमें से 8,61,000 वर्ग किलोमीटर 3,32,000 वर्ग मील भारत में, लगभग 80% 1,40,000 वर्ग किलोमीटर 54,000 वर्ग मील नेपाल में, 13% 46,000 वर्ग किलोमीटर 18,000 वर्ग मील बांग्लादेश में, 4% और 33,000 वर्ग किलोमीटर 13,000 वर्ग मील चीन में 3% है। कभी कभी गंगा और ब्रह्मपुत्र मेघना जल निकासी बेसिन को मिलाकर कुल मिलाकर लगभग 1,600,000 वर्ग किलोमीटर 6,20,000 वर्ग मील या 1,621,000 वर्ग किलोमीटर 6,26,000 वर्ग मील होता है। संयुक्त गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना बेसिन, संक्षिप्त GBM या GMB, जल निकासी बेसिन बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और चीन में फैला हुआ है। गंगा बेसिन उत्तर में हिमालय और ट्रांस हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वतमाला की उत्तरी ढलानों तक, पश्चिम में अरावली की पूर्वी ढलानों से लेकर पूर्व में छोटा नागपुर पठार और सुंदरबन डेल्टा तक फैली हुई है। गंगा के निर्वहन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हिमालय पर्वत प्रणाली से आता है। हिमालय के भीतर गंगा बेसिन पश्चिम में सिंधु बेसिन के साथ सीमा बनाने वाली शिमला रिज के साथ यमुनास्तलुज विभाजन से लगभग 1,200 किलोमीटर तक फैली हुई है, जो पूर्व में ब्रह्मपुत्र बेसिन के साथ सीमा बनाने वाली नेपाल सिक्किम सीमा के साथ सिंगालीला रिज तक है। हिमालय के इस खंड में 8,000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली दुनिया की 14 सबसे ऊंची चोटियों में से 9 शामिल हैं, जिनमें माउंट एवरेस्ट भी शामिल है, जो गंगा बेसिन का उच्चतम बिंदु है। बेसिन में 8,000 मीटर से अधिक ऊंची अन्य चोटियां कंचनजंगा, लोत्से, मकालू, चोओलू, धौलागिरी, मनासलू, अन्नपूर्णा और शीशपंगमा हैं। बेसिन के हिमालयी हिस्से में हिमाचल प्रदेश राज्य का दक्षिण पूर्वी भाग, उत्तराखंड का पूरा राज्य, नेपाल का पूरा देश और पश्चिम बंगाल राज्य का सुदूर उत्तर पश्चिमी भाग शामिल है। गंगा का निर्वहन भी स्रोत के अनुसार अलग अलग होता है। अक्सर मेघना नदी के मुहाने के लिए निर्वहन का वर्णन किया जाता है। इस प्रकार गंगा को ब्रह्मपुत्र और मेघना के साथ मिला दिया जाता है। इसके परिणामस्वरूप कुल औसत वार्षिक निर्वहन लगभग 38,000 m3s1 घन फीट s या 42,470 m3s1 घन फीट s होता है। अन्य मामलों में गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना का औसत वार्षिक निर्वहन अलग अलग दिया गया है। गंगा के लिए लगभग 16,650 m3s 5,88,000 cu फुट s, ब्रह्मपुत्र के लिए लगभग 19,820 m3s 7,00,000 cu फुट s और मेघना के लिए लगभग 5,100 m3s 1,80,000 cu फुट s। बांग्लादेश में हार्डिंग ब्रिज पर दर्ज गंगा का अधिकतम पीक डिस्चार्ज 70,000 m3s 2,500 cu फुट s से अधिक था। उसी स्थान पर दर्ज न्यूनतम 1997 में लगभग 180 m3s 6,400 cu फुट s था। गंगा बेसिन में हाइड्रोलॉजिकल चक्र दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा नियंत्रित होता है। जून से सितंबर तक कुल वर्षा का लगभग 84% मानसून में होता है। नतीजतन गंगा में प्रवाह अत्यधिक मौसमी है।
हार्डिंग ब्रिज पर मापा गया औसत शुष्क मौसम और मानसून निर्वहन अनुपात लगभग 1:06 है। यह मजबूत मौसमी भिन्नता क्षेत्र में भूमि और जल संसाधन विकास की कई समस्याओं का आधार है। प्रवाह की मौसमीता इतनी तीव्र है कि यह सूखे और बाढ़ दोनों का कारण बन सकती है। बांग्लादेश विशेष रूप से शुष्क मौसम के दौरान अक्सर सूखे का अनुभव करता है और मानसून के दौरान नियमित रूप से अत्यधिक बाढ़ का सामना करता है। गंगा डेल्टा में कई बड़ी नदियां आपस में मिलती हैं, दोनों मिलकर चैनलों के एक जटिल नेटवर्क में विलीन हो जाती हैं और विभाजित हो जाती हैं। दो सबसे बड़ी नदियां गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों ही वितरण चैनलों में विभाजित हो जाती हैं, जिनमें से सबसे बड़ी बंगाल की खाड़ी में शामिल होने से पहले अन्य बड़ी नदियों के साथ विलीन हो जाती है। लेकिन यह वर्तमान चैनल पैटर्न हमेशा ऐसा नहीं था। समय के साथ गंगा डेल्टा में नदियां अक्सर अपना रास्ता बदलती हैं, कभी कभी चैनलों के नेटवर्क को महत्वपूर्ण तरीकों से बदल देती हैं। 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से पहले भागीरथी हुगली वितरिका गंगा की मुख्य धारा थी और पद्मा केवल एक छोटी सी स्पिल चैनल थी। नदी का मुख्य प्रवाह आधुनिक हुगली नदी के माध्यम से नहीं बल्कि आदि गंगा द्वारा समुद्र तक पहुंचता था। 12वीं और 16वीं शताब्दियों के बीच भागीरथी हुगली और पद्मा चैनल कमोबेश समान रूप से महत्वपूर्ण थे। 16वीं शताब्दी के बाद पद्मा गंगा की मुख्य धारा बन गई। ऐसा माना जाता है कि भागीरथी हुगली तेजी से गाद से भर गई, जिससे गंगा का मुख्य प्रवाह दक्षिण पूर्व और पद्मा नदी की ओर स्थानांतरित हो गया। 18वीं शताब्दी के अंत तक पद्मा गंगा की मुख्य वितरिका बन गई थी। पद्मा की ओर इस बदलाव का एक परिणाम यह हुआ गंगा और मेघना का वर्तमान संगम बहुत हाल ही में लगभग 150 साल पहले बना था। 18वीं शताब्दी के अंत में निचली ब्रह्मपुत्र का मार्ग नाटकीय रूप से बदल गया, जिससे गंगा के साथ इसका संबंध काफी हद तक बदल गया। 1787 में तीस्ता नदी में एक बड़ी बाढ़ आई, जो उस समय गंगा पद्मा नदी की एक सहायक नदी थी। 1787 की बाढ़ के कारण तीस्ता नदी का मार्ग अचानक बदल गया। एक उफान आया, यह पूर्व की ओर खिसककर ब्रह्मपुत्र में मिल गई और ब्रह्मपुत्र ने अपना मार्ग बदलकर दक्षिण की ओर कर दिया, जिससे एक नया चैनल बन गया। ब्रह्मपुत्र के इस नए मुख्य चैनल को जमुना नदी कहा जाता है। यह गंगा पद्मा में मिलने के लिए दक्षिण की ओर बहती है। प्राचीन काल में ब्रह्मपुत्र का मुख्य प्रवाह अधिक पूर्व की ओर था, जो मैमनसिंह शहर से होकर मेघना नदी में मिल जाता था। आज यह चैनल एक छोटी वितरिका है, लेकिन इसका नाम ब्रह्मपुत्र कभी कभी पुराना ब्रह्मपुत्र रखा जाता है। लांगल बांध इलाके में स्थित पुराने ब्रह्मपुत्र मेघना संगम स्थल को आज भी हिंदू पवित्र मानते हैं। संगम के पास वारिपटेश्वर नामक एक प्रमुख प्रारंभिक ऐतिहासिक स्थल है। 1809 की बरसात के मौसम में कोलकाता की ओर जाने वाली भागीरथी की निचली धारा पूरी तरह से बंद हो गई थी, लेकिन अगले वर्ष यह फिर से खुल गई और लगभग ऊपरी धारा के बराबर ही आकार की हो गई, लेकिन दोनों में ही काफी कमी आई, संभवतः ऊपरी धारा पर जालंगी के नीचे खोले गए नए संचार के कारण। इतिहास। गंगा का उल्लेख करने वाले पहले यूरोपीय यात्री यूनानी दूत मेगस्थनीज लगभग 350 से 290 ईसा पूर्व थे। उन्होंने अपनी रचना इंडिका में कई बार ऐसा किया। भारत में फिर से कई नदियां हैं जो बड़ी और नौगम्य दोनों हैं, जिनका स्रोत उत्तरी सीमा पर फैले पहाड़ों में है जो समतल देश को पार करते हैं, और इनमें से कुछ एक दूसरे के साथ मिलकर गंगा नामक नदी में गिरती हैं। अब यह नदी, जो अपने स्रोत पर 30 स्टेडिया चौड़ी है, उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है और अपने पानी को समुद्र में खाली कर देती है, जो गंगारिदाई की पूर्वी सीमा बनाती है। एक ऐसा राष्ट्र जिसके पास सबसे बड़े आकार के हाथियों की एक विशाल सेना है।
1951 में भारत और पूर्वी पाकिस्तान, अब बांग्लादेश, के बीच जल बंटवारे का विवाद तब पैदा हुआ जब भारत ने फरक्का बैराज बनाने का इरादा जताया। बैराज का मूल उद्देश्य, जो 1975 में पूरा हुआ था, कोलकाता बंदरगाह पर नौवहन क्षमता को बहाल करने के लिए गंगा से भागीरथी हुगली वितरिका में 1100 M3S 39,000 CU फुट S पानी मोड़ना था। यह माना गया था कि सबसे खराब शुष्क मौसम के दौरान गंगा का प्रवाह लगभग 1400 से 1600 M3S 49,000 से 57,000 CU फुट S होगा। इस प्रकार तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान के लिए 280 से 420 M3S 9,900 से 14,800 CU फुट S पानी बचेगा। पूर्वी पाकिस्तान ने आपत्ति जताई और एक लंबा विवाद शुरू हो गया। 1996 में बांग्लादेश के साथ 30 साल की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। समझौते की शर्तें जटिल हैं, लेकिन संक्षेप में वे कहते हैं कि यदि फरक्का में गंगा का प्रवाह 2000 M3S 71,000 CU फुट S से कम था, तो भारत और बांग्लादेश प्रत्येक को 50% पानी मिलेगा, जिसमें से प्रत्येक को 10 दिन की अवधि के लिए कम से कम 1000 M3S 35,000 CU फुट S मिलेगा। हालांकि एक साल के भीतर फरक्का में प्रवाह ऐतिहासिक औसत से बहुत नीचे के स्तर तक गिर गया, जिससे पानी के गारंटीकृत बंटवारे को लागू करना असंभव हो गया। मार्च 1997 में बांग्लादेश में गंगा का प्रवाह अपने सबसे निचले स्तर 180 M3S 6,400 CU फुट S तक गिर गया। बाद के वर्षों में शुष्क मौसम का प्रवाह सामान्य स्तर पर लौट आया, लेकिन समस्या के समाधान के प्रयास किए गए। एक योजना बांग्लादेश में ढाका के पश्चिम में पांगशा में एक और बैराज बनाने की है। यह बैराज बांग्लादेश को गंगा के पानी के अपने हिस्से का बेहतर उपयोग करने में मदद करेगा।